कहते हैं चाय का धंधा करने वाले को लोग छोटी नजर से देखते हैं, लेकिन इसी चाय के धंधे ने भारत के एक युवा को करोड़पति बना दिया। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। MBA चाय वाला के सफलता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है ताकि आपको प्रफुल्ल बिल्लोरे के जीवन के बारे में सब कुछ बड़े ही आसानी से समझ में आ सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के धार जिले में एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। उनका मानना रहा है कि उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, जिसके कारण वे बड़ा होकर MBA करने का मन बनाते हैं ताकि व्यापार करने के बारे में उन्हें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो सके। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब उनके हम शैक्षणिक जीवन के बारे में जानते हैं। अगर हम प्रफुल्ल की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने B.Com तक की पढ़ाई पूरी की है और उसे करने के बाद वे IIM अहमदाबाद में MBA में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वे अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं और पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर सांसारिक कर्म भूमि में कूद जाते हैं और चाय के धंधे के द्वारा धमाल मचाते हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उनके मन में ऐसा कौन सा विचार आया जो इनके जीवन में बहुत काम आया। शैक्षणिक जीवन के दौरान प्रफुल्ल जिस समय कैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें कड़े संघर्ष के बाद भी जब वे सफल नहीं हो पाते, तब उनके मन में बड़ी ही निराशा हुई और पढ़ाई को छोड़कर कुछ अपना ही बिजनेस करने का विचार मन में आया। उस दौरान कुछ दिनों तक उन्होंने अहमदाबाद में ही मैकडॉनल्ड में नौकरी भी किया, जहां पर उन्हें 37 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिलता था और वे रोजाना 12 घंटे तक काम किया करते थे। नौकरी के दौरान भी वे अपने दिमाग को चलाते रहते थे, अर्थात नौकरी तो करते थे लेकिन दिमाग के एक कोने में उनका बिजनेस प्लान भी चलता ही रहता था। और एक दिन एक चाय की दुकान पर बैठकर वे चाय पी रहे थे, तभी उनके दिमाग में चाय के बिजनेस का आइडिया आया था, जिसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से पढ़ाई के नाम पर झूठ बोलकर 10,000 रुपए मांगा, जिससे ठेला और सामान खरीदकर अपने चाय के धंधे की शुरुआत की। शुरुआत में तो मैकडॉनल्ड की नौकरी में वे 12 घंटे तक काम किया करते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तब वे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी नौकरी करते और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक चाय का धंधा करते। और जब उन्हें लगने लगा कि अब यह काम जॉब से ज्यादा पैसे देने लगा है, तब जाकर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और अपना पूरा समय और दिमाग अपने धंधे में लगाया और अपनी काबिलियत के दम पर खुद को बड़ा बनाया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है। और आगे बढ़ते हैं और हम उनके सफलता की कहानी के बारे में जानते हैं। चाय के धंधे का विचार लेकर प्रफुल्ल ने एक शुरुआत की और वह भी एक ठेले के रूप में, जिसमें पहले तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उनके पास उतने ग्राहक नहीं आ रहे थे जितना कि आने चाहिए थे। इस बारे में उन्होंने आत्म मंथन किया और एक रणनीति बनाई। प्रफुल्ल पढ़े लिखे एक प्रतिभावान इंसान थे। तरह तरह के आइडियाज तो उनके दिमाग में चलते ही रहते थे और अब जो आइडिया उनके दिमाग में आया था, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और वह था बिजनेस का पुश आइडिया, जिसके अंतर्गत अगर ग्राहक आपके पास नहीं आ रहा है तो आप ग्राहक के पास जाओ। अब प्रफुल्ल लोगों के पास अपनी चाय लेकर पहुंचने लगे और इस शर्त पर चाय पिलाने लगे कि अगर आपको हमारी चाय पसंद ना आए तो चाय के पैसे मत देना। और प्रफुल्ल का यह आइडिया काम कर गया, जिसमें उनके चाय के अच्छे टेस्ट के साथ साथ उनकी इंग्लिश लैंग्वेज ने ग्राहकों पर अच्छी छाप छोड़ी और उनका चाय का धंधा चल पड़ा। शुरुआत में आसपास के चाय के दुकानदारों में जलन की भावना पनपी और लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन उनके कदम रुके नहीं और वे आगे बढ़ते ही रहे। जिसमें पहले
वे ठेले पर चाय बेचते थे। बाद में उन्होंने अहमदाबाद में ही एक चाय की दुकान भी खोल ली। उनके दुकान के सामने अच्छी खासी भीड़ होने लगी थी, जिसे देखकर प्रफुल्ल के दिमाग में एक विचार आता है, और वह विचार था एक बड़ा नाम, जिसे चाय की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाए। और उस विचार की उपज ने एक नाम ढूंढा जो आज एमबीए चाय वाले के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। फिलहाल अहमदाबाद में उनका अपना खुद का 300 स्क्वायर फीट में बना हुआ कैफे है। साथ ही पूरे भारत में 22 अलग अलग शहरों में उनके फ्रेंचाइजी हैं, और अब तो विदेशों में भी उनके फ्रेंचाइजी बन रहे हैं। लंदन में तो एक आउटलेट खुल भी चुका है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आखिर एमबीए चाय वाला नाम कैसे पड़ा। प्रफुल्ल विल्लोरे ने एमबीए चाय वाला नाम क्यों रखा अपनी दुकान का? एमबीए चाय वाला का फुल फॉर्म है मिस्टर विल्लोरे अहमदाबाद, क्योंकि इसके फाउंडर है मिस्टर विल्लोरे और स्थान है अहमदाबाद। वैसे ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि इसमें चाय वाला शख्स ही एमबीए है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रफुल्ल के पास एमबीए की डिग्री नहीं है। उन्होंने एमबीए में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वैसे एक बात बता दें कि इस नाम को रखने से पहले प्रफुल्ल ने बहुत सारे लगभग 400 नामों पर विचार किया था, लेकिन अंत में उन्होंने एमबीए चाय वाला ही पर मोहर लगाया, जो कि उन्हें वाकई में बहुत ही रास आया। और जो लोग उस समय इस नाम का मजाक उड़ाते थे, वे अब तारीफ करते नहीं थकते हैं। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रफुल्ल विल्लोरे की कमाई और संपत्ति के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रफुल्ल विल्लोरे की कमाई की बात करें तो वे साल में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। और उनकी संपत्ति की बात करें तो उनकी मुख्य संपत्ति उनके फ्रेंचाइजी हैं, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब तो एमबीए चाय वाला का नाम भारत के बाहर भी मशहूर होने लगा है, अर्थात विदेशों में भी उनके फ्रेंचाइजी बनते जा रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत है, क्या एक कहावत है कि जिसने भी की शर्म उसके फूटे करम। क्या जिसने भी की शर्म उसके फूटे करम। वाकई में इस चाय के धंधे को लोग छोटा मानते हैं। उसी काम को करके प्रफुल्ल ने यह साबित कर दिया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उस काम को करने वाले की सोच छोटी या बड़ी होती है। चाय बेचने से पहले सबसे पहले प्रफुल्ल ने अपने शर्म को बेचा था। क्या आप अपने शर्म को बेच सकते हो? अगर आप अपने शर्म को बेच सकते हो तो आप भी कोई बड़ा कर्म कर सकते हो। प्रफुल्ल का मानना है कि अगर लोहे का काम करके टाटा और जूते का काम करके बाटा उद्यमी बन सकते हैं, तो चाय का काम करके भी तो उद्यमी बना जा सकता है। और ऐसी ही धारणा को लेकर वे इस काम को करते हैं और सफल हो जाते हैं। इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा कारण होता है उसका नजरिया। जैसे आधे भरे गिलास को वह किस नजर से देखता है, आधा खाली या फिर आधा भरा। इसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन जो गिलास को खाली मानेगा वह जीवन भर खाली ही रहेगा, और गिलास को जो भरा मानेगा उसका जीवन भी आगे चलकर हरा भरा होगा। कल जो लोग प्रफुल्ल विल्लोरे का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसके बारे में बात करते नहीं थकते हैं। वैसे एक बात तो है कि वाकई में धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि वो धंधा कैसे और किस तरह किया जाए एक करने वाले के सोच पर निर्भर करता है कि धंधा छोटा होगा या फिर बड़ा। निरमा वॉशिंग पाउडर, हल्दीराम भुजिया वाला, सतमोला चूरन की गोलियां, एमडीएच मसाले आदि जैसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर पर शुरुआत करके आज भारत के नाम को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि बड़ी सोच में बड़ा जादू होता है, और अगर आप बड़ा सोचेंगे तो एक दिन बड़ा परिणाम भी निकल कर सामने आएगा। लेकिन सिर्फ सोचने से ही सब कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे एक्शन में लाना होगा। और जब तक परिणाम ना आए तब तक अपने आप को संघर्ष नामक भट्टी में जलाना होगा, और जो एक कर लेगा वो एक दिन शिखर पर होगा, यकीनन एक दिन शिखर पर होगा। एक शुरुआत तो करें, अपने आप से बात तो करें, क्या पता बात बन ही जाए। आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी तो शुरुआत ही होती है ना। और अगर सफल
होना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए अपने आप से बात तो करनी पड़ेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।